रहा होगा और समाज में नारी का महत्वपूर्ण स्थान रहा होगा। उस समय स्त्रियां पुरुषों के साथ सामाजिक कार्यों और धार्मिक उत्सवों में भी जो है भाग लेती थी, सम्मिलित होती थी। स्त्रियों में पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं रहा होगा। समाज के अंदर जो खान पान की दृष्टि से यदि हम देखें, हड़प्पावासी गेहूं, जौ, दूध, दही से निर्मित वस्तुएं, चावल, विविध फल आदि का प्रयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते होंगे। वे संभवतः जब हमें कांटे वगैरह मिले उससे लगता है कि वे मछली, सुअर, भेड़, मुर्गे आदि का मांस भी खाते होंगे। यदि हम इनके रहन सहन के बारे में अनुमान लगाते हैं तो हम पाते हैं कि ये लोग सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सुइयां वगैरह भी हमें खुदे में प्राप्त होती है। वस्त्र जो है इनमें जो प्रचलन था उनमें पुरुष जो है एक ऊपरी और जो है शोल के भांति एक वस्त्र का धारण करते होंगे और नीचे कमर के नीचे एक धोती की भांति वस्त्र का जो अधो वस्त्र जिसे कहा जा सकता है उसका प्रयोग करते थे। स्त्री और पुरुष दोनों आभूषण प्रिय थे, संभवतः पगड़ी का भी प्रयोग करते थे और हड़प्पावासी विभिन्न प्रकार के केश विन्यास करते थे। स्त्रियां जूड़ा बनाती थी और विभिन्न प्रकार के आभूषणों का भी प्रयोग करते थे। ये आभूषण बहुमूल्य धातुओं के और मोती के आदि से बने होते थे और ये सौंदर्य प्रसाधनों का भी प्रयोग करते थे। खुदाई में हमें गुलाबी पाउडर, एक कांच जो है कांसे का बना हुआ कांच की आकृति का भी हमें खुदाई में हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ में इनका एक सुनियोजित और एक सब जो है इनकी व्यवस्थित सभ्यता थी। खुदाई में हमें इनके दैनिक उपकरण और वस्तुएं जो ये काम में लेते थे उनकी हमें जानकारी प्राप्त होती। खुदाई में प्लेटें हैं, तस्तरियां हैं, प्याले वगैरह भी हमें प्राप्त होते हैं। साथ में कुछ औजार अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए हैं। लेकिन इनके अस्त्र शस्त्रों को देखकर आभास लगाया जाता है कि वे साधारण किस्म के थे और संभवतः ये शांति प्रिय रहे होंगे और इस प्रकार उनके जीवन व्यापन के जो साधन थे ये बहुत ही उन्नत प्रकार के थे और कहा जाता है कि शायद अधिकांश मिट्टी के बर्तन जो है ये हाथ से बनाए जाते थे और मकान के अंदर जो ईंटों का प्रयोग किया जाता था और नींव के अंदर ईंटें कच्ची होती थी, वरना पक्की ईंटों का भी प्रयोग करते थे। धन्यवाद।